हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली प्यारे बच्चों देखने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ पे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग ट्रिकी वे में आपको सिखाने वाले हैं। जो पेपर में एक केस स्टडी बनता है तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ओके, पहली बार चैनल पर प्यारे बच्चों विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educators of different subject, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। the number of participants in हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये तीन बातें यहाँ पे तीन सब्जेक्ट के बारे में बोला गया प्यारे बच्चों। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बारे में आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास तीन नंबर दिए गए प्यारे बच्चे, अलग अलग। हिंदी में 60 है, आपके इंग्लिश में 84 है और इसके बाद मैथमेटिक्स में जो है 108 मतलब है। तो ये एक सेमिनार बेसिकली कंडक्ट किया गया। उस सेमिनार के अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच 108 का प्राइम फैक्टर। तो आपको 108 का प्राइम फैक्टर करना आता है। अब बात होगी सर ऐसे करना, नहीं प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से कर। आप देखो, दो तरीके सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। 108 है, लास्ट डिजिट क्या है आपका, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड, 2 5 जा 2 4 जा कर लिया, बिल्कुल 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8 हो गया। अगेन इवन है तो आप 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आया, 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब आपको पता है कि 3, अब लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से आप करेंगे, 3 का टेबल 9 बार पढ़ लिया, अगेन 3 का टेबल 3 बार पढ़ा और 3 1 जा 3 पढ़ लिया। बोलो ऐसा समझ में आने क्लियर है। अब आपने एक तरीका तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इसी को दूसरे तरीके से फैक्टर ट्री मेथड से भी करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीके से। जैसे 108 लिखा तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 54 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर 2 तो का काम होती हो गया सर, ये 54 का अगेन फर्दर ब्रेक किया तो 2 into कितना होता है, 27 होता है। ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब आपको भी सर जी ये इतना बड़ा नंबर हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको ध्यान से लिखना है। क्लियर। आपने जब 2 से डिवाइड किया कितना है, 54 आ गया, बोलो क्लियर है। अब आपने इसको क्या किया, 6 into 9 में ब्रेक कर दिया, ध्यान से समझना। अब 6 को अगेन फर्दर 2 और 3 में ब्रेक किया, 9 को आपने 3 into 3 में किया, बोलो क्लियर। आप इस तरीके से भी बेसिकली सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर कितना है, 3 है, और 2 की पावर कितना है, तो 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो इनके पावर का सम के बारे में जिक्र किया गया, तो 2 + 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, डी बन गया। बोलो बस समझ में आएगी नहीं प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चंस को देखो, कितना आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। इस केस स्टडी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। क्लियर है, तो हटा दें इसको, रिमूव करें। ओके, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगले इसी में आपसे ये बोला गया प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा लिखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, मतलब कि इस पर्टिकुलर इवेंट को कराने के लिए कितने रूम्स की जरूरत होगी। 11, 31, 41, 21। तो अभी हमें नहीं पता है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ करना क्या है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए प्यारे बच्चों वो आप फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बोलो क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप जोड़ लो, कितने हैं टोटल भाई। क्लियर। तो इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स हैं, कितने कितने भैया, 60 है, प्लस में 84 है प्यारे बच्चों, प्लस में आपका 108 है। अब 60 जोड़ लिया सर जी, 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है, लिख लिया। 1 यहाँ पे 6 है, 6 8 कितना होता है प्यारे बच्चों, 14 हो गया। 14 और 0 उधर है तो 14 + 1 कितना होता है, 15 हो गया, बोलो क्लियर। इसके बाद रिमाइंडर बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 252 आ गया। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वो आपके 252 बन करके आ रहे हैं, बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अब जो है हमें क्या निकालना था, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब इनका आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो 60 है, 84 है एंड 108 है, उनका आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, कॉमन कितने हैं सर उसमें, जैसे जो मतलब हर एक इवेंट में, जिसका मतलब हो सकता है कोई आल टीचर भी, हिंदी पढ़ाने वाला भी, मैथमेटिक्स समथिंग। तो इस तरीके से मान लीजिए सपोज जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इनका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे प्यारे बच्चों। तो 60 का एचसीएफ ध्यान से देखना, 2 into कितना होता है, 30, तो 30 को ब्रेक किया 15 से तो 2 आ गया, 15 को किया 3 × 5 हो गया। देखो ये बन गया, कितनी बन गया, 12 5 जा 2 2 4 3 जा, ठीक है। अब 84 है, आपको पता है 14 का टेबल पढ़ो, कितने का टेबल पढ़ो, 14 का।
6 बार, तो 2 इंटू 7 हो गया 14, 2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया 6 का। क्लियर हो गया। आपको 108 है, 12 का टेबल 9 बार पढ़ती हो प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा बताने वाला जाओ। 108 का 12 9 जा होता है, तो 12 को ब्रेक किया 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 9 को ब्रेक किया 3 इंटू 3 हो गया। बोलो क्लियर। तो आपको कहीं पर वो प्राइम फैक्टर जो क्लास 4th 5th में करते थे, 6th में करते थे, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बड़े टेबल को पढ़ो और उनको ब्रेक कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर। नो फैक्टर की मेथड, फटाफट आंसर। क्लियर। अब जरा देखो इसमें एचसीएफ हमारा कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो 2 सभी में कॉमन है। अगला देखो फिर से यहाँ पे भी 2 आपका पूरा क्या प्यारे बच्चों कॉमन है, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया कॉमन हुआ। अब आगे देखो प्यारे बच्चों 3 एक कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देख सकते हो 3 आपका क्या है कॉमन है। तो इस तरीके से 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो इस 12 से आपको क्या करना है, ये नंबर ऑफ बेसिकली पार्टिसिपेंट फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। तो आपको टोटल सम किया, उसमें से कॉमन नंबर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। चलिए देख लेते हैं कितना हो गया, 12 2 कितना होता है 24 होता है, रिमाइंडर आया प्यारे बच्चों 1, 12 हो गया 12 1 12। देखो कितना आ गया, प्यार से आंसर आ गया प्यारे बच्चों 21। डी ऑप्शन आपके पास आ चुका है। तो आपको करना क्या था प्यारे बच्चों कि आपको टोटल बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को ऐड कर लेना था, और उसके बाद जो है फिर आपने एचसीएफ तीनों मतलब तीनों को फाइंड आउट किया, और इसके बाद एचसीएफ से डिवाइड किया, दैट यू कैन ऑब्टेन मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बेसिकली जो है इवेंट। बोलो क्लियर हो गया, अच्छे से आया समझ में, यानी क्लियर है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा है एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। तो आप देखो जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, हमने यहाँ एचसीएफ निकाला था अभी, क्लियर है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि एलसीएम, तो ये ध्यान रखना एलसीएम आपके पास आ चुका, एलसीएम आ चुका था, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना 60 84 10, आपने प्राइम फैक्टर कर रखा है, ध्यान से देख लो। मैक्सिमम बार 2 की कितने में आ रहा है सर जी, 2 की पावर 2 आ रहा है, क्लियर है। तो इसे 2 की पावर 2 लिखा। 3 कितनी बार मैक्सिमम आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 3 लिखा। अब क्या बच्चा प्यारे बच्चों 5 और 7 बच्चा, उसे भी टिक के लिख दो। क्लियर हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ पे देखो 2 2 जो 4 4 5 जो, आप देखो यहाँ पे 2 और 5 जब भी दिख जाए तो हमेशा 10 का टेबल बना लो, क्लियर। तो 2 2 जो 4 4 5 जो कितना होता है प्यारे बच्चों 20 20 गुणे 7 कर लो प्यारे बच्चों, कितना हो गया 20 का टेबल 7 बार पढ़ लिया प्यारे बच्चों, 2 7 जब 14 होता है। अब इस तरीके से 140 हो गया, 140 का टेबल जो है प्यारे बच्चों अपने 3 3 जा 9 3 जा 27। तो अब यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 14 का टेबल 0 लगा दिए, 14 का टेबल 7 बार पढ़ लिया, कितना होता है 98 होता है, लिख दिया। 14 का टेबल 2 बार पढ़ा 28 होता है, 28 में आपने प्यारे बच्चों 9 जोड़ा, तो आपका 28 में 9 जोड़ोगे 2 उधर के 7 उधर के 37 आ गया। आंसर में चेक करो कि 3780 कहीं पर पिक्चर में दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 8 ए ऑप्शन दिख रहा है। बोलो आया समझ में नहीं प्यारे बच्चों? तो देख लो कितनी हाल, मतलब बस आपको दिए हुए नंबर्स में जब स्टार्ट करो तो एलसीएम से पहले प्राइम फैक्टर करो, फिर तरह क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फटाफट आंसर छाप दो। क्लियर हो गया कि नहीं? हम अभी आपको समझने के लिए टाइम टेक करें, लेकिन आपको अच्छे से तरीका समझना है। क्लियर हो गया? एक बार तरीका सीख के अप्लाई करने लगे तो समझ लो मैथ में फुल पाओगे मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम 60 80। अभी भैया मेरे प्यारे बच्चों भी आपने निकाला था, एचसीएफ कितना आया था 12 आया हुआ था, तो 12 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 12 इनटू एलसीएम आपके सामने प्यारे बच्चों 3780, देखो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। 12 का 0 0 के 12 कितना होता है प्यारे बच्चों 96 है। आपने जो है 12 का टेबल 8 बार पढ़ा 96 हो गया, 6 लिख दिया। अभी कोई इसमें यहाँ पे 6 वाले 3 है भाई, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकती। चलो अभी आगे 9 का, ये 12 का टेबल 7 बार पढ़ा, आपका कितना आ गया 84 आ गया। 84 में प्यारे बच्चों कितना जोड़ दिया, आपका 9 आया था, तो 84 में 9 जोड़ोगे तो 93 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 3 लिख दिया प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसके बाद कितना बच्चा प्यारे बच्चों, फिर से 9 कैरी आएगा, 12 3 या 36 होता है, 36 में 9 जोड़ो 45 हो गया प्यारे बच्चों। 45360 बन के आ रहा प्यारे बच्चों, 45360, डी ऑप्शन राइट है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? आया समझ में? यहाँ पे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देख लो कितनी बेसिकली सिंपल वे में एलसीएम एचसीएफ बेस केस स्टडी कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आज हमने आपके लिए सिखाया। क्लियर हो गया? और इसको बिल्कुल सिंपल वे में करने का तरीका भी आपको बताया। जब ये जो गिवन नंबर्स रहे प्यारे बच्चों एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उनको प्राइम फैक्टर मतलब जिस तरीके से हमने बताया टेबल पढ़ लेना। बहुत बड़े नंबर के नहीं आएंगे, बहुत ही मतलब मीडियम वाइज रहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? और इसके बाद उसको ब्रेक कर लो, अब ब्रेक करने के बाद उनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर केस स्टडी के आगे के फर्दर जो क्वेश्चंस थे उनको पढ़ो, फिर देखना आपका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं?
अच्छे से समझ में आ गया। तो पर डे हमारे वीडियो में एक क्वेश्चन आता है केस स्टडी का बेस, और यदि आप रेगुलर बेस पर हमारे चैनल पर 5 मिनट 10 मिनट देते हैं तो आपको केस स्टडी पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने 10th के सारे एक क्वेश्चन कवर्ड किए हैं एनसीईआरटी। जिन भी बच्चों को नहीं प्रिपेयर्ड है वो हमारे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 मतलब जो है प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे बेसिकली हर एक चैप्टर वाइज वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड है, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको परेशान कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर जो है आपको विश्वास बनाए रखना है और पढ़ते रहना है। डे बाई डे आपको काम करते रहना है। और अब आपके पास समय नहीं है, आपको पगलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। यदि 80 में 80 आपको गेन करना है तो, और 20 नंबर इंटरनल अभी प्री बोर्ड के बच्चे होंगे आप लोगों के, एक हो सकता है चल रहा हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ो। और अभी भी ये नंबर में थोड़ा भी गड़बड़ी लग रही तो मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर को जल्दी से ज्वाइन कर लो और डे बाई डे रेगुलर वॉच करो, अच्छे से पढ़ो, केस स्टडी इधर पढ़ते रहो। और प्रीवियस के जो भी चैप्टर तैयार नहीं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से उस चैप्टर का नेम डालकर देख सकते हैं और वहां पे पूरा कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा आपके एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।